तो यूपी में 2027 के लिए बिछ रही सियासी बिसात पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अब सीएम योगी को ही चैलेंज कर रहे हैं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ होने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर ओवैसी मुस्लिमों के सेंटीमेंट यानी कि भावनाओं को भड़का रहे हैं ताकि यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों की फसल वो काट सके। और इसकी मिसाल सहारनपुर में तब दिखी जब आंकड़ों की बाजीगरी के सहारे ओवैसी सीएम योगी के बुलडोजर को चैलेंज करते दिखे। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। बाबा चलेगा, एमआईएम चलेगा उत्तर प्रदेश में। तुम जो आज जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। योगी के बुलडोजर का टैंक फुल हो चुका है। ऑपरेशन जौहर के लिए बुलडोजर कमर कस चुका है। अब जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के पास महज 280 घंटे ही बचे। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी की ओर मुंह करके खड़े बुलडोजर के रास्ते में असदुद्दीन ओवैसी रोड़ा बनते दिख रहे हैं। सरकार जहां जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को कानून के दायरे में बता रही है, तो वहीं ओवैसी इस फैसले को सरकार की तानाशाही करार देकर चुनौती दे रहे हैं। ओवैसी जौहर यूनिवर्सिटी में होने वाले बुलडोजर एक्शन को मजहब पर हमला बताकर मुस्लिम सेंटिमेंट्स भड़काने में जुट गए हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। सवाल ये है कि मुस्लिमों की भावनाओं से खेल रहे ओवैसी क्या नहीं जानते कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की नौबत क्यों आई? उन्हें जानना चाहिए कि यूनिवर्सिटी पर किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है, यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीनों के कब्जे का आरोप है, यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी पैसों के इस्तेमाल का आरोप है, यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है, कंस्ट्रक्शन स्वीकृत नक्शे के हिसाब से न करने का आरोप है। आरोप तो ये भी है कि कैंपस में बनी उमर और नाखुदा मस्जिदें भी अवैध तरीके से बनाई गई हैं। यही वजह है कि रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को बुलडोजर एक्शन का नोटिस थमा दिया है। लेकिन ओवैसी को अवैध निर्माण नहीं बल्कि उसके खिलाफ हो रहा एक्शन जुल्म नजर आ रहा है। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा। किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा। ओवैसी आंकड़ों के जरिए भी यूनिवर्सिटी में हुए अवैध निर्माण पर एक्शन को गलत ठहराने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20% है, लेकिन ग्रेजुएट मुसलमानों की संख्या महज 3.5 से 3.7% है। राज्य में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर लगभग 53 से 54% ही है। महिलाओं में तो ये दर और निराशाजनक है। मरकजी हुकूमत का डेटा है, सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान हैं खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ओवैसी अवैध मस्जिदों, मजारों और दरगाहों के साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले बुलडोजर एक्शन के जरिए 2027 की सियासी बिसात पर अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। यूपी में कुल मतदाताओं में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 19.5 से 20% के बीच है और ओवैसी इसी में सेंधमारी करना चाहते हैं। अब यूपी का मुस्लिम मतदाता उन्हें लेकर क्या सोचता है वो भी सुन लीजिए। मोहम्मद आजम खान की पूरी जिंदगी इसमें लगी हुई है, इसको इतनी आसानी से मिटने नहीं देंगे हम। मुस्लिम की जो ये है, जैसे कि यूनिवर्सिटी है वो तालीम है, उसको ही निशाना बनाया जा रहा है। ये सभी लोग देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, ये आवाम है, आवाम को भी दिख रहा है। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक पिछले 3 चुनावों से समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो रहा है।
अब 2027 की जंग में वो ओवैसी पर कितना भरोसा कर भी पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1800